हमारे समाज में जो साधु संत और ऋषि मुनि की जो भूमिका होती है, उनका वही रोल होता है जो हमारे घर में बड़े बुजुर्गों का होता है। जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमको सही सलाह देते हैं, जब हम लड़खड़ाने लगते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं अपने अनुभव से, उसी तरह ऋषि मुनि जो होते हैं वो भी ऐसा ही रोल अदा करते हैं। दोस्तों, उनका हमारे जीवन में डायरेक्ट महत्व होता है। दोस्तों, ऋषि मुनि और साधु संत में क्या अंतर होता है, अक्सर हम सुनते हैं ये तपस्वी हैं या ऋषि मुनि हैं या ब्रह्मचारी हैं। तो दोस्तों, इनका सबका एक अपना महत्व होता है और उनके कर्तव्यों के आधार पर उनको उस श्रेणी में रखा जाता था। दोस्तों, जो वेदों में ऋषि का टाइटल बताया गया है, उसके हिसाब से वेद जो ऋषि होते हैं उनको शास्त्रों का पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों, वो शास्त्रों की जानकारी रखने के साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे का जो साइंस है उसके बारे में उनको पता होता है, तभी उनको दोस्तों ऋषि की श्रेणी में लाया जाता है। दोस्तों, हम उनको साइंटिस्ट कह सकते हैं। जैसे मॉडर्न एज में जो साइंटिस्ट होते हैं, टॉप क्लास के साइंटिस्ट, उनकी बात को कोई मना नहीं कर सकता। उसी तरह जो ऋषि मुनि होते थे उस समय के वैदिक काल के साइंटिस्ट होते थे, क्योंकि उनकी बातें कभी गलत नहीं जाती थी। दोस्तों, इसके बाद एक मुनि शब्द आता है, अक्सर यूज होता है मुनि शब्द। तो मुनि शब्द जो होता है वो संस्कृत से लिया गया है। दोस्तों, इसका अर्थ मनन होता है, सोचना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा चिंतन करता है, मनन करता है किसी टॉपिक पे, उसकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और दोस्तों वो बहुत ही यथार्थ सोचता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा जाता है। और दोस्तों, ऋषि की कही भी बात, उनके जो वचन होते हैं कभी भी झूठे नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक तरीके से डॉक्टर की तरह कार्य करते थे। दोस्तों, क्योंकि वो प्रामाणिकता के साथ बोलते थे और दोस्तों उनकी कही हुई बात को प्रकृति को मानना पड़ता था और प्रकृति उसके हिसाब से चलने लगती थी। दोस्तों, जैसे ये उदाहरण में दुर्वासा ऋषि के बारे में जाना हुआ आपने। दुर्वासा ऋषि अक्सर जो है श्राप दे देते थे। उसके कारण क्या होता था कि उनका कई जो है सृष्टि में बहुत लड़खड़ा जाती थी। दोस्तों, तो वो उन्होंने कुंती जी को भी जो श्राप दिया था, उसी वजह से जो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि प्राप्त हुए थे। दोस्तों, तो ऋषि जो होते थे वो बहुत ही बड़ी चीज़ होते थे। दोस्तों, ऋषि जो होते थे कई प्रकार के होते थे। जैसे मुख्य 4 प्रकार के ऋषियों की कैटेगरी थी। जैसे पहली कैटेगरी थी महर्षि, दूसरी थी राजर्षि और तीसरी थी देवऋषि और चौथी जो कैटेगरी थी वो थी ब्रह्म ऋषि। दोस्तों, महर्षि में वो कैटेगरी आते थे जो अपनी ऋषियों के ऋषि होते थे। जो छोटे मोटे ऋषि होते थे उनको जो सलाह देते थे वो ऋषि महर्षि होते थे, जैसे महर्षि वेद व्यास। और दोस्तों, राजर्षि जो होते थे वो कुछ ऐसे राजा होते थे जो कुछ ऐसे अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने के बाद ऋषि बन जाते थे। दोस्तों, वो राजर्षि होते थे और उनको काफ़ी ज्ञान होता था। और दोस्तों, और तीसरे प्रकार के होते थे देवर्षि। देवर्षि होते थे दोस्तों जो देवता ज़्यादा ज्ञानी हो लेते थे, जिनको ज़्यादा ज्ञान हो जाता था, और दोस्तों इस श्रेणी में आ जाते थे। दोस्तों, आखिरी श्रेणी होती थी ब्रह्म ऋषि। दोस्तों, जिनको अपार आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, वो दोस्तों इस श्रेणी में आ जाते थे। जैसे वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। दोस्तों, उनके ज्ञान का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो विश्वामित्र जी थे, जब वो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, काफ़ी तपस्या की उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी जीवन लीला है, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको उपाधि दे दी थी ब्रह्म ऋषि की। लेकिन दोस्तों, वो उससे संतुष्ट नहीं थे। जो विश्वामित्र जी थे वो चाहते थे कि जो वशिष्ठ जी हैं वो खुद उनको सत्यापित करें कि आप ब्रह्म ऋषि हैं। दोस्तों, इस चक्कर में उन्होंने काफ़ी पापड़ बेले, उसके बाद जाके उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई। दोस्तों, उसी तरह जो है साधु संत भी होते हैं और ब्रह्मचारी भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं। तो दोस्तों, इस अलग वीडियो में बनाऊंगा।